हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स x plus 2y plus z minus 10 is equal to 0 and 3x plus y minus z is equal to 5 and passing through the origin is. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या ऑप्शन गिवन है आपके पास 5x plus 3z is equal to 0, 5x minus 3z is equal to 0, 5x plus 4y plus 3z is equal to 0 and 5x minus 4y plus 3z is equal to 0. ठीक है, तो ये अपन के पास क्वेश्चन है कि भाई आपका इक्वेशन है प्लेन पासिंग थ्रू द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन और दिस प्लेन दिए हुए हैं आपको. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास कि वी नो दैट जब आपकी इक्वेशन जब पास करती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो प्लेन जो है उसकी जो वैल्यू होती है क्या होता है, उसको लिख देता हूँ मैं कि आप वी इसको लिखते हैं अपन वी नो दैट लिखो यहाँ पर पास कर रहे हैं तो वी नो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line passing through the line of intersection of intersection of of planes then p1 is equals to 0 and p2 is equals to 0. तो यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं p1 प्लस लेमड़ा p2 is equals to 0. ये अपन ने इसको इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख दिया. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि p1 क्या है यहाँ पर ये है, तो इसको लिख देते हैं अपन यहाँ पर कि भाई आपने लिखा इसको x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 10. ठीक है, फिर प्लस लेमड़ा और यहाँ पर यह आ जाएगा, तो ये लिखा 3x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 5 इजिकल्स टू 0. ठीक है, ये लिख दिया. अब तब जो प्लेन है वो कहाँ से पास हो रहा है, आपके ओरिजिन से पास हो रहा है, तो लिखा है यहाँ पर प्लेन पासिंग पासिंग थ्रू द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, तो ये ओरिजिन आ जाएगा यहाँ पर. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 एंड 0, तो यहाँ से पास कर रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में. तो देखो 0 प्लस 2 इंटू 0 हो गया. ठीक है, प्लस 0 माइनस 10. ठीक है, लिखा अपन ने यहाँ पर प्लस लेमड़ा और इसको लिख देंगे यहाँ पर 3 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 5 इजिकल्स टू 0. तो यहाँ से पूरा 0 तो ये तो हो जाएगा माइनस का 10 प्लस और ये हो जाएगा माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 लेमड़ा इजिकल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेमड़ा की जो वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस का 2 आ जाएगी. ठीक है, यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2. ठीक है, अब ये माइनस का 2 जो है इक्वेशन नंबर 1 जो हो अपन के ये है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ लेमड़ा किस में रख रहे हैं अपन, इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं रखूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 10, ये तो आ गया. फिर प्लस का माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 और 3x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 5 इजिकल्स टू 0. ठीक है, और इसको जब मैं सोल्व करूंगा यहाँ पर आगे तो देखो ये लिखा x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 10, माइनस का 2 तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा. फिर ये माइनस का 2y, ये प्लस का 2z और ये माइनस माइनस प्लस 10 इजिकल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हो गया माइनस का 5x, ये लिखा आपने माइनस का 5x, 2y और माइनस का 2y तो ये कैंसिल हो गया आपका, और जेड है और ये प्लस का 2z है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3z. ठीक है, प्लस का 3z हो गया, माइनस का 10 और प्लस का 10, तो ये भी खत्म, तो आपके पास बचा 0. तो जब इसको मैं माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ आएगा 5x प्लस 5x आ गया. ठीक है, माइनस कॉमन लेने पर तो 5x आ जाएगा और ये माइनस का 3 माइनस हो जाएगा. ओके, तो ये माइनस का 3z इजिकल्स टू 0. तो ये लास्ट में अपन के पास ये इक्वेशन आएगी. तो 5x माइनस 3z तो कहाँ पे आ रहा है ये यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो जो ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा आपका, राइट होगा. ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है आपका. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी 5x माइनस 3z इजिकल टू 0. बेस्ट ऑफ लक.